फ्रेंड्स, हम सब इस जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ मौर्या में गैदर हुए हैं आप सबकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के और उनके सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। इसलिए टेल अस अबाउट योर प्रॉब्लम्स और हम उनसे डील करने की स्ट्रेटजीज ढूंढ निकालेंगे एंड दैट इज आवर प्रॉमिस। जहां तक हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ओके हु इज फर्स्ट? ओके अरुण, शूट। मुझे लगता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे लूज में 24 आवर्स पानी नहीं आता है। हाँ, विदाउट रनिंग वाटर हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। I know, we know about this problem और हम इसके बारे में हॉस्टल इंचार्ज से बात करेंगे और उन्हें एक डेडलाइन भी देंगे by which उन्हें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही होगी। और हाँ, हमारी लाइब्रेरी में भी रिसर्च के लिए इनफ बुक्स नहीं है। हमारे रेफरेंस बुक्स का कलेक्शन बढ़ना चाहिए ताकि हम भी अपने असाइनमेंट के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च कर सके। बिल्कुल, हम जंबो से, जामवाल सर से इसके बारे में जरूर बात करेंगे। हम उनसे एक स्पेशल लाइब्रेरी फंड सेटअप करने के लिए कहेंगे। But in the meantime, you know what would be really helpful? अगर हम सब मिलकर एक लिस्ट बनाए उन बुक्स की which should be in the library at any cost. Of course, I'm sure कॉलेज अथॉरिटीज ये डिमांड इग्नोर नहीं कर सकते। और हाँ, अगर हमें बाहर जाना होता है तो इतनी परमिशन लेनी पड़ती है कि बाय द टाइम हम मौर्या के गेट्स के बाहर पहुंचते हैं हम ऑलरेडी अपना अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं। हमें एक एफिशिएंट सिस्टम चाहिए। पीपल, मौर्या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई जेल नहीं। हम जंबो सर से, आई एम सॉरी, जामवाल सर और हॉस्टल इंचार्ज दोनों से इसके बारे में बात करेंगे। हम सारे टेनिस कोर्ट्स, ट्रैक्स और सारे स्पोर्ट्स फील्ड हमेशा खुले रखेंगे ताकि कोई भी स्टूडेंट कभी भी प्रैक्टिस कर सकता है। Not only that, हमें जो भी फैसिलिटीज चाहिए अपने स्पोर्टिंग स्किल्स और एथलेटिक स्किल्स को बेटर बनाने के लिए हम वो फैसिलिटीज डिमांड करेंगे। हम बेटर कोचेस और ट्रेन स्पेशलिस्ट हायर करेंगे और अपनी स्पोर्ट्स फैकल्टी और भी बेटर बनाएंगे। आशी, ये एक बजट डिसीजन है और हमारे बजट में स्पोर्ट्स फैकल्टी को इंक्रीज करने की कोई रिसोर्सेज नहीं। कैसे नहीं है? हम ये सब बजट में फिट करेंगे। लेकिन इस बजट में इतने अच्छे कोचेस कहां से आएंगे? शायद तुम भूल रहे हो, यही हमारा जॉब है, सारे डिमांड्स को बजट में फिट करना। लेकिन स्पोर्ट्स की डिमांड किसी ने की नहीं थी आशी। नहीं की तो क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? अगर किसी ने डिमांड नहीं किया तो हमें उन्हें मौका ही नहीं देना चाहिए बेटर स्पोर्ट्समैन बनने के लिए। What are you trying to say, dude? Look here, आशी। What? Excuse us, one second. तुम्हें इस तरह की प्रॉमिसेस करने से पहले मेरे साथ एक बार पहले डिस्कस करना चाहिए। क्यों डैडी? अब मुझे हर चीज की परमिशन तुमसे लेनी है क्या? I thought हम इक्वल पार्टनर्स हैं। हाँ हैं। Okay then, फिर ये बॉसी एक्ट करना बंद करो। Quit it, okay? हेलो, मैं बॉसी नहीं एक्ट करा, मैं तो बस तुम्हें थोड़ी सी सेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ, that's it। ओह, अब मुझे एक साइको से सेंस और नॉनसेंस पे ट्यूशन लेनी पड़ेगी। आशी, तुम बात को ट्विस्ट कर रही हो। हाँ, लुक ट्विस्टेड, बात सिंपल है। हमें वो सब करना चाहिए जिससे मौर्य के स्टूडेंट्स की लाइफ बेटर हो जाए, चाहे वो डिमांड करे या नहीं। हेलो, तुम इस तरह सबकी ग्रैनी नहीं बन सकती मिस आशी। लुक हियर मौर्य के नाना, ना तो मैं कोई ग्रैनी हूँ ना ही कोई किड, और तुम्हें मुझसे कुछ सीखना चाहिए। मुझे तुमसे कुछ सीखना चाहिए। ओह, गिव मी अ ब्रेक, ऑलराइट? थैंक यू। नो, आई एम नॉट गोना गिव यू अ ब्रेक। तुम्हें मुझसे प्रोएक्टिव बनना होना सीखना चाहिए। यू नो, स्टूडेंट्स तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। मुझे ये नहीं पता कि प्रोएक्टिव बनकर तुम करोगे क्या, पर वो रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूँ। गुड लक। अगर मैं ऐन वक्त पर नहीं पहुंच जाता तो शायद मीरा युवराज को मिलने में कामयाब हो जाती। मैंने मीरा को ऐसा धमकाया है कि अब उसकी जुर्रत नहीं होगी अपने खुद के बेटे से मिलने की। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बुरा आदमी हूं, पर मैं एक बुरा काम करने के बाद एक अच्छा काम कर देता हूं जिससे सब कुछ बैलेंस हो जाता है। मतलब?
मतलब ये कि मीरा ने मेरी एक छोटी सी बात मान ली, तो बदले में मुझे भी उसकी एक रिक्वेस्ट माननी पड़ी। क्या? बस ये, वो युवी को दूर से एक बार देखना चाहती थी और इतनी परमिशन मैंने उसे दे दी। भला मैं कौन होता हूं उन दोनों के बीच में आने वाला है? मुझे तो बस इतना पता है, मैं यशवंत देव किसी भी हालत में अपने बेटे को नहीं खो सकता। और अगर मीरा ने कभी गलती से भी युवी से मिलने की कोशिश की या उससे बात करने की कोशिश की, तो वो अपनी ही मां की बातों पर कभी यकीन नहीं करेगा। मेरा बेटा युवराज देव, मेरा बेटा। देखो, हमें कोई ना कोई तरीका निकालना ही होगा मैं सोनिया रे को इस कैंपेन से बाहर निकालने का। लेकिन सर, इस कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज पे साफ साफ लिखा है कि दोनों पार्टीज की मर्जी के बगैर। मिस्टर सूरी, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए तो आपको यहाँ पे बुलाया गया है, कोई सोल्यूशन निकालने के लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज को ट्विस्ट करने के लिए। लेकिन सर, हमारे केस जीतने के चांसेस बहुत कम हैं। हम क्या कर सकते हैं? मुझे क्या पता मिस्टर सूरी, मुझे क्या पता क्या कर सकते हैं, आपको बताना है क्या कर सकते हैं। क्या हम किसी हायर कोर्ट में अपील नहीं कर सकते? Come on, Mr. Suri, think about something. Don't look so blankly at me. देखिए, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अर्जेंट है मेरे लिए। ये केस मैं किसी भी हाल में हार नहीं सकता हूं, मुझे जीतना ही पड़ेगा ये केस। ठीक है सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं इस सिचुएशन को सॉल्व करने की। आप बताइए मुझे, आपके इन लॉ बुक्स में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है जिससे एक कंपनी का ओनर अपने एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे? देखिए, इस केस में मैं ओनर हूं, सोनिया रे नहीं, तो डिसीजन भी मेरा होना चाहिए, है ना? ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। कोशिश नहीं, आप 100% कोई सोल्यूशन निकालकर मुझे फोन करेंगे। फोन नहीं करेंगे, आप पर्सनली आके मुझे बताएंगे आपने क्या सोचा है। ओके, गुड बाय। ठीक है सर। सोनिया रे, देख लूंगा मैं तुम्हें। यस मिस्टर सिन्हा। हेलो सोनिया जी। सोनिया जी, आपसे कुछ इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करना था। कहिए ना। जी वो हम केस हार चुके हैं। क्या? हाँ सोनिया जी, बल्कि कोर्ट ने मिस्टर आहूजा को इस बात की परमिशन भी दे दी है कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली ख़त्म कर दें। You mean, मतलब ये कि अब वो साड़ी वाला कैंपेन आप नहीं कोई और करेगा। ये जरूर तुम्हारा कोई सिली जोक है, राइट? नहीं सोनिया जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम्ही ने तो कहा था कि हम दोनों की मर्जी और सिग्नेचर्स के बगैर ये कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। हाँ सोनिया जी, मैंने कहा तो था, बट कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से कंपनी के ओनर्स के पास ये राइट्स होते हैं कि वो कभी भी किसी भी एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। नॉनसेंस। अब मैं उस भूतनाथ तनेजा को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। यस, ये हुई ना बात। कितने फूलिश होते हैं कुछ लोग। इतनी आसानी से मान लिया सोनिया रे ने कि वो सुमित आहूजा से जीत जाएंगी। मजा तो अब आएगा जब गुरूर टूटेगा सोनिया जी का। सोनिया जी, आपकी हार आपको मुबारक है सोनिया जी। सर, आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। हाँ रणवीर, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश। टिया, how are you my dear? So wonderful to see you. हाय पापा। तुम जानती हो, तुम्हारे पापा एक बार फिर विनर हो गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगी मुझे? Congrats पापा।
फिर आपने किया क्या है? तुम्हारी सोनिया आंटी को उस एडवर्टाइजिंग कैंपेन वाले केस में हरा दिया मैंने, डिफीटेड हर। इस वक्त वो एक जबरदस्त और निहायत ही शेमफुल हार का सामना कर रही होगी। ओह, सोनिया आंटी। मगर तुम बताओ, तुम कैसी हो प्रिंसेस? पापा, टिया अपने पापा को बहुत मिस करी थी, तो टिया ने सोचा क्यों ना पापा से मिल लिया जाए। आफ्टर ऑल एक आप ही तो है जो टिया के बारे में केयर करते हैं, जो टिया से सचमुच प्यार करते हैं। remake, 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 remake.